आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों की एक स्पेशल रेसिपी पंजाबी सरसों का साग। जी हाँ, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसको बनाने के अलग अलग ढंग होते हैं। सरसों का साग खासकर सर्दियों में ही मिलता है, लेकिन अगर आप पंजाब जाओ और आपको ये सरसों का साग कहीं ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाय एवरीवन, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कुकिंग चैनल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ में। तो सरसों के साग को मैं पंजाबी तरीके से बनाऊंगी, जिस तरह से पंजाब में बनाया जाता है। तो चलिए बनाते हैं सरसों का साग। तो सरसों का साग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 1.5 किलो सरसों का साग लिया है। साथ ही में आधा किलो पालक और 250 ग्राम लिया है मैंने बथुआ। तो आपके पास अगर मेथी अवेलेबल हो तो आप उसको भी ज़रूर डालें, उससे भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। तो सारे साग को यहाँ मैंने अच्छे से साफ करके रख लिया है और साथ ही 3 से 4 बार इसको पानी से धो लिया है, ताकि इसमें जो भी मिट्टी या गंदगी हो वो आसानी से निकल जाए। तो सरसों एकदम ताज़ी है, लेकिन डंठल वाली नहीं है। पंजाब में खासकर इसको डंठल वाले हिस्से से ही बनाया जाता है और पत्तों का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है। साग को धोकर मैंने कुछ देर पानी निचोड़ने के लिए बाहर ही रख दिया था। तो पानी अच्छे से निचुड़ चुका है। अब बारी आती है इसको बारीक बारीक काटने की। तो मैंने यहाँ चाकू की सहायता से ही इसको बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो सरसों, पालक और बथुआ को अलग धोकर भी अलग अलग काट सकते हैं। मैंने यहाँ सारे साग को मिक्स कर दिया था और एक साथ ही काट लिया है। सरसों का ऑथेंटिक तरीके से साग बनाने के लिए चूल्हे का यूज़ किया जाता था, जिस पे खुले मुंह वाली हांडी रखी जाती थी और सुबह से शाम हो जाती थी साग को बनते बनते। तो साग को मैंने यहाँ बारीक बारीक काट लिया है और साथ ही इसको जल्दी से बनाने के लिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। तो कुकर में ये बहुत ही झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है। साग को बनाने के लिए हमेशा ज़्यादा खुले बर्तन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास साग की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो तो उसको बिना ढक्कन लगाए ही कुछ देर पकने दें। तो साग को अच्छे से पकाने के लिए 1 गिलास पानी, आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हींग डालकर इसको 7 से 8 विसल आने तक पका लेंगे। तो सरसों के पंजाबी साग में खासकर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो मैंने भी इन तीनों चीज़ों को दरदरा कूट कर रख लिया है। 7-8 विसल लगने के बाद कुछ देर ठंडा होने के लिए मैंने साग को रख दिया था और ढक्कन खोलने के बाद साग हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। तो इसको और ज़्यादा अच्छे से मैश करने के लिए मैंने यहाँ घोटने का यूज़ किया है, जो आपको किसी भी बर्तन की दुकान पे इजीली मिल जाएगा। तो घोटने की सहायता से 8 से 10 मिनट तक साग को हमें इसी तरह से घोटते रहना है, जिससे साग और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। कुछ लोग साग को पीसने के लिए मिक्सी या फिर ब्लेंडर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन अच्छे से घुटा हुआ साग ही बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो साग हमारा बहुत ही अच्छे से घुट चुका है। तो अब बारी आती है इसमें कुटी हुई हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने की। तो पंजाबी लोग तीखा और चटपटा खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं, इसीलिए साग में चटपटा और तीखापन देने के लिए इसमें खूब सारी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डाला जाता है। और सच मानिए, इसको डालने के बाद साग का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो मैंने यहाँ कड़छी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, बल्कि घोटने की सहायता से ही सारी चीज़ों को अच्छे से साग में मिक्स कर देंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद साग को हम 15 से 20 मिनट फिर से आंच पे चढ़ा देंगे और बिना ढक्कन लगाए इसको पकने देंगे, जब तक इसका पानी सूख ना जाए। तो अगर इस समय साग में बहुत ज़्यादा पानी हो तो उस पानी को आप निकाल कर रख सकते हैं, जिसका यूज़ हम बाद में कर लेंगे। साग को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और इसको थिक करने के लिए, इसमें आलन लगाने के लिए मैंने यहाँ मक्की का आटा ले लिया है। आपके पास अगर बेसन हो तो आप बेसन का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। आटे को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालते जाना है और घोटने की सहायता से इसको घोटते जाना है, जिससे इसमें कोई भी लम्स ना रहें। बाकी बचे मक्की के आटे को भी मैंने साग में मिला दिया है और अच्छे से फिर से घोट लेंगे, जब तक इसमें सारे लम्स खत्म ना हो जाएं। यही रीज़न है कि साग में अगर बहुत ज़्यादा पानी हो और उसमें हम आलन लगा दें तो उसमें गुठलियाँ बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए साग के पानी को पहले निकाल लें और उसके बाद आलन लगा दें। तो आलन मिलाने के बाद हमारा साग बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है और इसको फिर से हमें पकाना है और इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा पतला करना होगा। तो मैंने यहाँ 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है।
और अगर आपने आलन लगाने से पहले साग का पानी निकाला है तो उसी पानी को इसी समय इसमें ऐड कर दें। साग में आलन लगाने के बाद इसको हमें 30 से 40 मिनट तक धीमी आंच पे पकाते रहना है। इसीलिए इसमें पानी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे ताकि जो आलन हमने लगाया है वो ना तो चिपके और ना ही जले। तो कुकर को मैंने फिर से गैस पे चढ़ा दिया है, लेकिन याद रहे कि इस समय हमें कुकर का ढक्कन बंद नहीं करना है, बल्कि ऊपर से ढक कर ही रखना है ताकि इसमें छींटे ना उड़ें। बीच बीच में साग को हर 10 मिनट के बाद चलाते रहेंगे ताकि वो कुकर के तले पे ना चिपके। तो 40 से 45 मिनट हो चुके हैं साग को पकते हुए और हमारा साग अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। इसी समय गैस की फ्लेम को भी ऑफ कर लेंगे। हमारा सरसों का साग बन चुका है और साथ ही तड़का लगाने के लिए यहाँ मैंने पैन में सरसों का तेल ले लिया है। सरसों के तेल में साग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो तेल के गर्म होते ही इसमें जीरा, साबुत धनिया और सूखी लाल मिर्च को ऐड कर देंगे। लाल मिर्च को बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है और इसी के साथ आधा चम्मच मेथी दाना ऐड कर देंगे। इससे साग का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। इसी के साथ बारी आती है बारीक कटा हुआ लहसुन डालने की। थोड़ा सा लहसुन भुन जाए तो साथ ही बारीक कटा हुआ अदरक भी इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन और अदरक को हल्का ब्राउन होने तक पका लेंगे ताकि इसमें कोई भी कच्चापन ना रहे और इसी के साथ बारीक कटा हुआ प्याज भी इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो प्याज को बारीक काट के या फिर लंबे स्लाइसेस में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दोनों तरह से ही साग का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अगर आप चाहें तो साग को और ज़्यादा तीखा करने के लिए आप इसमें हरी मिर्च को भी काट कर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ साग में मिर्ची पहले डाल दी है, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं करी है। तो प्याज भी हमारा अच्छे से भुन चुका है और ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम साग को इसमें ऐड कर देंगे। तो तड़के में मैंने साग को उतना ही डाला है जितना हमें खाने में ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी साग को मैंने निकाल कर सेपरेट रख लिया है। तो सरसों के साग की यही एक खासियत है कि इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है ताकि 3 से 4 दिन ये आराम से चल सके और ये जितना बासी होता जाता है उतना ही टेस्टी होता जाता है। तो लीजिए हमारा गर्मा गर्म सरसों का साग बनकर बिल्कुल तैयार है। लेकिन सरसों का साग बिना मक्की की रोटी के बिल्कुल अधूरा है, तो मैंने इसके साथ बनाई है मक्की की रोटी। तो सरसों का साग और मक्की की रोटी का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। तो लीजिए हमारा गर्मा गर्म सरसों का साग और मक्की की रोटी वाली पंजाबी थाली बनकर बिल्कुल तैयार है। ऊपर से देसी घी या फिर बटर लगाकर इसको एंजॉय करें। तो अगर आपको भी साग और मक्की की रोटी खाना पसंद है तो इस तरीके से बनाया हुआ साग आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आपको भी ये पंजाबी सरसों के साग की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो जल्द मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। टेक केयर, बाय बाय।